खबर रीवा जिले से है, जहां गत दिवस श्याम साई मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नर्सिंग कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी गई, जिसके चलते छात्राओं का भविष्य अधर पर लटक गया है। छात्राएं धरना दे रही हैं। उनकी मांग है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिलने उनके आवास गई, लेकिन वह नहीं मिले। नर्सों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता नहीं बचा पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जबकि स्वयं स्वास्थ्य मंत्री हैं। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता नहीं बचा पाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी। नर्स छात्राओं का नेतृत्व कर रही नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंबिका तिवारी ने कहा कि 1500 बेड वाले संजय गांधी मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए आने वाले समय में नर्स नहीं मिलेंगी। आपको बता दें कि सीबीआई के द्वारा विगत माह निरीक्षण किया गया, जिसमें भवन, हॉस्टल, लैब सहित अन्य मानक में नर्सिंग कॉलेज खरा नहीं उतरा था, जिसके चलते मान्यता समाप्त कर दी गई है। संगठन के अध्यक्ष अंबिका तिवारी ने बताया कि छात्राओं का एनरोलमेंट रुका हुआ है, जिससे परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। अगर इन्हें किसी तरह से डिग्री दिलाई भी जाती है तो इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। नर्सों की मांग है कि श्याम साई मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नर्सिंग कॉलेज की मान्यता पुनः बहाल की जाए। अगर एग्जाम हो जाएगा किसी न किसी तरह से तो तुम लोगों का भविष्य ठीक सुधर जाएगा। इसके दो रास्ते, पहला रास्ता यह है जो कि डीन साहब से मेरी बात हुई भोपाल में, उन्होंने कहा था कि विभाग कोर्ट केस करेंगे। तो डीन साहब हम लोग बात करेंगे, जल्द से जल्द कोर्ट केस करेंगे और स्टे लाएंगे, है ना। और दूसरा क्या रास्ता है, ऐसा है कि देखो डीन के हाथ में कुछ नहीं रह गया, सुप्रिंटेंडेंट के हाथ में भी कुछ नहीं रह गया, डीएमई के हाथ में भी अभी कुछ नहीं रह गया कि आप डिसाइड कर रहे हो और आप लोग देख, क्योंकि उनके पास अब नहीं रह गया राइट। हड़ताल में है, क्या कहना है आपका? बच्चे लोग इसलिए हड़ताल में हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सीबीआई ने इंक्वायरी किया था नर्सिंग कॉलेजों की, जिसमें बहुत सारे कॉलेज अमान्य हो गए हैं, उनकी मान्यताएं रद्द कर दी गई हैं। और इस हालात में बच्चों का जो भविष्य है आधार पे है, क्योंकि इनका इनरोलमेंट रुका हुआ है। और जिन बच्चों का इनरोलमेंट नहीं आएगा तो आपने व्यापम के माध्यम से उनकी एंट्री तो करा दी, लेकिन अब उनका एग्ज़ाम रुक जाएगा। एग्ज़ाम के बाद जब इन्हें डिग्री प्राप्त होगी, किसी तरह से अगर एग्ज़ाम भी कराते हैं तो इनकी डिग्री जो है तो अमान्य रहेगी, तो इनके जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, तो इनका टाइम, इनका पैसा, हर चीज़ जो है तो बर्बाद हो रहा है। और ये संस्था और अपने डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट की कमी के कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। सीबीआई की इंक्वायरी और माननीय न्यायालय के जजमेंट, इसके माध्यम से इन लोगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए भविष्य में अगले का रास्ता अपन लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हमारे रीवा से हैं, श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उनके नाक के नीचे 1500 मेडिकल, हमारा जो 1500 बेड का मेडिकल है, अस्पताल है, उसमें भविष्य में नर्सों की जब एंट्री नहीं होगी तो अस्पताल कैसे चलेगा। ये सोचने वाली बात है कि जब रीवा में और मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की मान्यता नहीं बचा पा रहे हैं तो बच्चे जाएंगे कहाँ। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है, वो मिलने भी गए थे लेकिन माननीय नहीं थे, भोपाल में थे, इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अग्रिम कार्यवाही करें ताकि इनकी मान्यता वापस आ जाए। ये किन कारणों से हुआ है? इनके पास बिल्डिंग नहीं थी, इनके लिए छात्रावास नहीं था, क्लासेस जो लगती हैं रूम नहीं थे, क्लासरूम नहीं थे। 120 का बैच है और क्लासरूम कितना बड़ा था जिसमें 10 लोग बैठे हैं, लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, और जितने पैरामीटर्स हैं सारे के सारे कमज़ोर थे। इस कारण इनकी मान्यताएं रद्द हुई हैं। तो किनकी गलतियों से ये बेचारे? ये तो अपना डिपार्टमेंट, अपना प्रबंधन, यहाँ से लेके भोपाल तक, डीन से लेके डीएमई तक, इन्होंने कभी पहल नहीं की। अगर की भी होगी तो की होती तो सामने दिखता,
बिल्डिंग बनती, क्लासेस रूम अच्छे बनते, तो इस कारण बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं और इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या नाम है आपका? अंबिका तिवारी, प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन रीवा। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759 is